हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। आज हम 30+ क्वेश्चंस लेके आए हैं भारत के दर्रों से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रों से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को लेह को कश्मीरी घाटी से जोड़ता है? तो उस दर्रे का नाम है, वो है जोजिला दर्रा, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का दूसरा प्रश्न, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है वो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, यानी कश्मीर घाटी को जोड़ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका ये जोजिला दर्रा है वो कहाँ पर होगा? कश्मीर में होगा। और इनमें से कश्मीर में आने वाली दो जगह हैं, वो है श्रीनगर और लेह। यानी जोजिला दर्रा किन दो को जोड़ता है? वो है हमारे श्रीनगर और लेह को। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? अभी हमने पढ़ा कि श्रीनगर और जो लेह को है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो है जोजिला दर्रा। यानी जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का हमारे पास क्या है? रास्ता है। आज का अगला प्रश्न, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? यानी जो जोजिला दर्रा है वो किस नदी से निर्माण होकर बना है? तो वो बना है हमारा सिंधु नदी से। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। आज का अगला प्रश्न, बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बुर्जिल दर्रा है वो किस राज्य में है। तो बुर्जिल दर्रा है वो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में एक और हमारा दर्रा है, उसका नाम है जोजिला दर्रा। आज का अगला प्रश्न, श्रीनगर एवं गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। अभी हमने पढ़ा जो बुर्जिल दर्रा है वो कहाँ पर है? कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर में हमारा क्या आता है? श्रीनगर आता है। और श्रीनगर को जो जोड़ने वाला दर्रा है, यानी श्रीनगर और गिलगित को जो जोड़ने वाला दर्रा है, उसको कहते हैं हम बुर्जिल दर्रा। आज का अगला प्रश्न, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो पालघाट है वो किन के मध्य स्थित है? तो पालघाट है हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। यानी पालघाट जो दर्रा है वो हमारा किन के मध्य स्थित है? वो है हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के। आज का अगला प्रश्न, पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करता है। यानी जो पालघाट दर्रा है वो किसके बीच में था? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। लेकिन ये जो पालघाट दर्रा है वो आंतरिक सूचना संचारण भी प्रदान करता है। तो वो किसको करता है? वो करता है हमारा कोच्चि से चेन्नई तक। यानी कोच्चि से चेन्नई तक जो पालघाट दर्रा है वो आंतरिक सूचना प्रदान करने का काम करता है। आज का अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वो हमारा है इंडिया में। नाथुला दर्रा हमारा इंडिया में स्थित है, यानी भारत में नाथुला दर्रा स्थित है। आज का अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा हमारा भारत में स्थित है। और वो भारत के किस राज्य में है? भारत के सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा हमारा स्थित है। आज का अगला प्रश्न, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे कौन है? तो उनमें से एक भारत है। और जो दूसरा देश है वो कौन सा है? तो वो दूसरा देश है हमारा चाइना, यानी चीन और भारत के बीचों में व्यापार के लिए पुनः खोला गया है नाथुला दर्रा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथन नाथुला दर्रा के बारे में सही है? कि नाथुला दर्रा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, या यह वर्ष 2006 में फिर से खोला
गया है। तो इनमें से जो नाथुला दर्रा से रिलेटेड सही, जो नाथुला दर्रा के बारे में सही बताते हैं वो है हमारे 1, 2, 3, यानी तीनों के तीनों सही है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और यह रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भारत और चीन के बीच में 2006 के बाद यह फिर से व्यापार करने के लिए खोला गया है। आज का अगला प्रश्न, जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो जेलेपला दर्रा है वो हमारे सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक और दर्रा है, अभी हमने बताया कि जो सिक्किम में है वो हमारा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और जेलेपला भी दर्रा भी कहाँ पर है? सिक्किम में ही स्थित है। आज का अगला प्रश्न, जेलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? जेलेपला दर्रा जो हमारा सिक्किम में स्थित है, ये हमारे तीस्ता नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तीस्ता नदी के द्वारा जेलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। आज का अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में इनमें से जो दर्रा है उसका नाम है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, शिमला एवं तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस जितने भी मैं अभी तक सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दर्रे से रिलेटेड जितने भी प्रश्न करने हैं, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का अगला प्रश्न था वो था दर्रा एवं तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा। शिमला एवं तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा शिमला एवं तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। आज का अगला प्रश्न, शिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? शिपकिला दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा हुआ है। तो इसका सही आंसर है सतलुज। जो शिपकिला दर्रे का निर्माण के कारण का, यानी जो शिपकिला दर्रे के निर्माण का कारण है, यानी किस नदी से हुआ है? तो ये हुआ है हमारा सतलुज नदी से। आज का अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा अवस्थित है, यानी रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका रोहतांग दर्रा है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा स्थित है। आज का अगला प्रश्न, हिमालयी दर्रा शिपकिला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? अभी आपने पढ़ा कि जो शिपकिला दर्रा है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो जो शिपकिला दर्रा है वो आपके सतलुज घाटी में है, क्योंकि सतलुज नदी के द्वारा ही शिपकिले दर्रे का निर्माण हुआ है, यानी शिपकिला दर्रे का निर्माण हुआ है। तो सतलुज घाटी में ही जो शिपकिला दर्रा है वो स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है। लिपुलेख दर्रा स्थित है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही जो लिपुलेख दर्रा है वो स्थित है। उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में ही लिपुलेख दर्रा स्थित है। उत्तरांचल उत्तराखंड का पुराना नाम था, इसलिए लिपुलेख जो दर्रा स्थित है वो है आपके उत्तराखंड में। आज का अगला प्रश्न, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दारमा एवं ब्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है सिनला दर्रा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही दारमा एवं ब्यास घाटी दर्रा, ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा सिनला दर्रा स्थित है। आज का अगला प्रश्न, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो खैबर दर्रे से जो दो देश जुड़े हैं उनका नाम है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। खैबर दर्रे से जुड़े हुए देश है। आज का अगला प्रश्न, पेशावर किसके निकट स्थित है? पेशावर आपको पता है जो ये पाकिस्तान में स्थित है, ये किसके निकट है? तो ये है हमारे खैबर दर्रे के निकट, क्योंकि खैबर दर्रे दो देश से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ये जुड़ा हुआ है, और ये सबसे निकट जो जगह है वो है पेशावर।
आज का अगला प्रश्न, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जवाहर सुरंग है वो कहाँ से गुजरती है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। आज का अगला प्रश्न, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर जाने का जो मार्ग है वो गुजरता है हमारे बनिहाल दर्रे से। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कि इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो तुजू नाम का दर्रा है वो स्थित नहीं है। इसके अलावा बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। जो तुजू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। आज का अगला प्रश्न, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अभी हमने पढ़ा जो तुजू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वो किस में स्थित है? जो तुजू दर्रा है वो आपका स्थित है मणिपुर में। मणिपुर में ही तुजू दर्रा स्थित है। आज का अगला प्रश्न, किंगरी, विंगरी, नीति, माना, ये सब क्या है? तो किंगरी, विंगरी, नीति, माना, ये सारे के सारे क्या है? भारत के दर्रे हैं। आज का अगला प्रश्न, भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिमी सही क्रम पहचानिए। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर हमें दर्रों के नाम बताने हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर बी, बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख और शिपकिला दर्रा जो पूर्व से पश्चिम की ओर हमारे दर्रे हैं। आपको पता है जो शिपकिला दर्रा है वो है हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा जो है आपका यूके में, नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में, बोमडिला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आप दर्रों में जाएंगे तो ये आपके उसका सही क्रम है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कि इनमें से कौन सा गलत युग्म है इनमें से? तो जो नाथुला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश, ये आपका गलत है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नाथुला दर्रा नहीं है, नाथुला दर्रा है आपका सिक्किम में। तो ये जो युग्म है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पालघाट दर्रा आपका केरल में है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ पर्वतीय दर्रे दे रखे और ये उनके राज्य के नाम है कि इनमें से कौन सा पर्वत दर्रा किस राज्य में नहीं है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश एकदम सही है, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश एकदम सही है, नाथुला दर्रा मेघालय ये गलत है क्योंकि नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नाथुला दर्रा जो मेघालय में इन्होंने बता रखा है। तो ये युग्म गलत है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ दर्रे दे रखे हैं और इधर उनके कुछ राज्य दे रखे हैं किस में स्थित है। तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, शिपकिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, माना एंड नीति दर्रा उत्तराखंड। तो इसमें से जो आंसर गलत है वो है आपका शिपकिला दर्रा जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में बता रखा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में शिपकिला दर्रा नहीं है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो आंसर सही है वो है शिपकिला दर्रा, ये जो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ये सब सुमेलित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है? कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोरघाट। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये युग्म गलत है। आज का प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो थे पूर्व से पश्चिम की ओर, अब हम पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कौन सा है। तो आपको पता है जो शिपकिला दर्रा है वो है आपका हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा है आपका सिक्किम में, बोमडिला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में और लिपुलेख दर्रा वो है आपके उत्तराखंड
खंड में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका उत्तराखंड, उसके बाद आपका सिक्किम और सबसे लास्ट में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। सी इसका आंसर सही है। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इसके सही आंसर को चुनिए। जो बनिहाल दर्रा है, नाथुला दर्रा है और नीति और शिप्लिका, ये दर्रे कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो जो बनिहाल दर्रा है वो आपका कहाँ पर है, वो है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। नाथुला दर्रा वो आपका कहाँ पर है, वो है आपके सिक्किम में। नीति दर्रा वो है आपके उत्तराखंड में और जो शिप्किला दर्रा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका मतलब जो सही आंसर है वो है ए। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड और शिप्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ये कुछ पर्वतीय दर्रे हैं और ये उनके राज्य के नाम दे रखे हैं। तो पर्वतीय दर्रे को राज्यों से मिलान करना है। तो माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो माना दर्रा है आपका उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा है आपके सिक्किम में। जोजिला दर्रा वो है आपके जम्मू कश्मीर में और शिप्किला दर्रा वो है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही मिलान है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दर्रा। ऐसा प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत जिनके बीच में रास्ता होता है जाने के लिए, तो उनको कहा जाता है दर्रा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो है, वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस सड़क का नाम बताइए जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। तो उसका आंसर है मनाली से लेह। मनाली से लेह वह ऐसी सड़क है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दर्रों से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे या आसानी से कर लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को